Hello students, welcome at Star Careers. Today we are going to discuss the topic elasticity of demand. Elasticity of demand, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं मांग की लोच, लचक कहते हैं। इलास्टिसिटी होती क्या है, पहले ये समझ लें, फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझेंगे। इलास्टिसिटी माने होता है लचक, लोच। जैसे आपके रबर की चप्पल में, आपके जो शूज़ होते हैं, आपके जो और भी बहुत से आइटम हैं जिसमें कि जो है लचक होती, मतलब आप उसको मोल्ड सकते हो, दबा सकते हो, तो उसे कहते हैं। और हर चीज़ में अलग, जैसे रबर की चप्पल जो होती है उसमें अलग इलास्टिसिटी होती, बहुत ज़्यादा कर सकते हो आप। जो आपके चमड़े के हैं, लेदर के हैं, उसमें आप कम कर सकते हो। तो इस प्रकार से किस चीज़ में, किस डिमांड में किस तरह की इलास्टिसिटी आती है और किस प्रकार से ये काम करती है और किस प्रकार से डिमांड को, कस्टमर की सोच को, कस्टमर के खरीदने के व्यवहार को चेंज करती है, इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मार्शल ने इस विचार को, इस सोच को, इस व्यवहार को लिखा, बताया। दिस कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, इम्पॉर्टेंट भी है इकोनॉमिक थ्योरी के लिए, और इकोनॉमिक्स में अप्लाई करता है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो दो पावर्स जो है, डिमांड और सप्लाई, उस पर ही सारा मार्केट या सारा इकोनॉमी जो है वो चलता है, मूव करता है, उछलता है, कूदता है, बैठता है, स्थिर होता वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये टॉपिक है, पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इन्होंने क्या कहा प्रोफेसर मार्शल ने, कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड refers to the percentage change in the demand of a commodity. Percentage change in the demand of a commodity with respect to percentage change in any of the factor affecting demand for that commodity. Any of the factor, कोई भी फैक्टर जो उसकी डिमांड को इफेक्ट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, उस कितने परसेंट में वो फैक्टर जो है असर करने पर कितने परसेंट जो है डिमांड में चेंज आता है, लोच आती है, लचक आती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इस प्रकार से डिटर्मिनेंट्स जो है, फैक्टर जो है, उसमें कितने परसेंट चेंज होने से कितने परसेंट डिमांड में, पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड में चेंज होता है, इस चीज को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, जिसे हिंदी में मांग की लोच कहते हैं। इसका फार्मूला जो है वो इस प्रकार से है। ईडी लिखते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शॉर्ट में लिखते हैं ईडी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स। मान लेते हैं एक्स कोई कमोडिटी है, उसकी डिमांड जो फार्मूला बनेगा उसमें परसेंटेज चेंज, जो डिमांड एक्स कमोडिटी में जो चेंज आया है, अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर एक्स। और जो फैक्टर अफेक्टिंग जो है वो प्रभावित कर रहा है, वो कितने परसेंट चेंज हुआ, अगर उस तो हमको मालूम चलेगा कि हमारी ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। इस प्रकार से ये जो चीजें हैं। और एक चीज आपको बताएं यहां पे करके कि जो परसेंटेज चेंज है, ये जो है कैलकुलेट करने का इसका फार्मूला बनाया उन्होंने, और उसको अपने प्रकार से रखा गया है। बहुत से फैक्टर जो हैं, हमने पढ़े हैं 8, 9, 10 फैक्टर पहले पढ़ चुके पुरानी क्लासेस में, पिछली क्लासेस में सॉरी, बताया हमने कि बहुत से फैक्टर जो हैं वो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं। किंतु उसमें से जो क्वांटिटेटिव, क्वांटिफिएबल हम कह सकते हैं, क्वांटिफिएबल डिटर्मिनेंट्स हैं, वो 3 है, 3 क्वांटिफिएबल डिटर्मिनेंट्स। वो कौन कौन से हैं यहां बताया गया। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड,
मतलब प्राइस के कारण जो डिमांड में लचक आती है, लोच आती है, उसके बारे में। दूसरा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उससे क्या फर्क पड़ता है। फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हम तीन चीजों पर जो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को जो है पढ़ते हैं। तो पहला प्राइस का आ गया, फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट या कंप्लीमेंट्री गुड्स उसके बारे में, और फिर इनकम इलास्टिसिटी, आपकी इनकम से कितना फर्क पड़ता है। तो इस प्रकार, किंतु हमारे जो चैप्टर में, हमारे कोर्स में जो हमको 12th के लिए पढ़ना है, वो सिर्फ पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ना है। फिलहाल तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हम बोल देते हैं, उसके बाद आते हैं। कहता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या है, इट टेल्स द परसेंटेज चेंज इन द डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जो परसेंटेज चेंज प्राइस में, कमोडिटी की प्राइस में होता है, और उसके कारण जो है जो परसेंटेज चेंज जो डिमांड में होता है, पर्टिकुलर कमोडिटी डिमांड में होता है, उसे जो है यहां पे व्यक्त करते हैं। तो यहां पे प्राइस के परसेंटेज चेंज को डिमांड के परसेंटेज से जो है टैली करके बताते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि क्या है। और दूसरा क्या है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो हमने सेकंड लिखा, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है इट टेल्स दैट द परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ए रिलेटेड गुड्स। वहां प्राइस ऑफ कमोडिटी था, यहां प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो जो रिलेटेड गुड्स हैं, जैसे कि सप्लाई का कंप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है, उनके में जो प्राइस में जो चेंज होता है, उससे जो मेन कमोडिटी की डिमांड में जो कितना चेंज आता है, क्या फ्लक्चुएशन है परसेंटेज में या प्रोपोर्शन में या एवरेज में, उस बात को यहाँ पे इसमें जो अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा जो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तीसरा जो है क्या कहता है, it tells to the percentage change in demand for a commodity with respect to percentage change in the income of consumer। income of consumer के परसेंटेज, कितना परसेंटेज चेंज होने से डिमांड में, पर्टिकुलर डिमांड में, कमोडिटी डिमांड में कितना चेंज होगा, इस बात का अध्ययन इसमें होता है। किंतु हमारे लिए इस 12th क्लास के लिए जो है हमें पढ़ना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे, बाकी दो को छोड़ते हुए। तो पहला जो हम है उस पे आते हैं, कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके बारे में हमने बोला है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी विद रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। इस प्रकार के कमोडिटीज के दाम में जो चेंज होने से जो रिस्पॉन्स आता है उसकी डिमांड में, उसे हम कहते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें कुछ बात ध्यान देने की है जिसको हम बोलते पहले। कहता है इट इस्टेब्लिशेस ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। मतलब कि उस सामान के दाम में और उस सामान की मांगी गई मात्रा में वो मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव जो है रिलेशन को बताता है। दूसरा है हायर द न्यूमरल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी लार्जर इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। जितना ज़्यादा जो है, जितना हायर जो है न्यूमेरिकल वैल्यू जो इलास्टिसिटी होगी, उतना बड़ा, उतना लार्जर जो है इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी होगा करके। ठीक है। और तीसरा आता है आपका करके आता है प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स। हर बार में जानते हैं दो चीजें मेन होती, एक प्राइस और एक कंज्यूमर की इनकम। जो दो चीजें सबसे मजबूत डिटर्मिनेंट्स होते हैं किसी भी सामान की डिमांड को डिसाइड करने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए। तो हम प्राइस पढ़ रहे हैं, जो बहुत मजबूत, जो सबसे मजबूत माना गया है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। तो कहते हैं प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज, कुछ लोग इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहते हैं, कुछ लोग डिमांड इलास्टिसिटी कहते हैं, और कुछ लोग इलास्टिसिटी ही सिर्फ बोल देते हैं। मतलब ये तीनों नामों से जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसके तीन और नाम हैं जो इस प्रकार से हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिमांड इलास्टिसिटी, या सिर्फ इलास्टिसिटी ही बहुत लोग लिखते हैं, क्योंकि मेनली जो है प्राइस का ही सारा खेल होता है।
अब आते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है मेजर करने के क्या तरीके हैं, कौन से तरीके हैं। तो इसके तरीके, दो तरीके होते हैं। एक होता है परसेंटेज मेथड होता है, परसेंटेज मेथड होता है सॉरी, एक होता है जियोमेट्रिक मेथड होता है। तो आज हम लोग जो है परसेंटेज मेथड के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो कहता है इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि परसेंटेज में हम कन्वर्ट करें कि माना सपोज किसी कोई सामान है, 10 रुपए का सामान है, 1 रुपए कम हो गया, 1 रुपए कम हो गया, 10 रुपए का 1 रुपए 10% होता, मतलब कि 10% रेट कम होने से डिमांड में कितने परसेंट की ग्रोथ होती है। माना 100 पहले डिमांड थी, अब 150 हो गई, तो 100 और 150 के बीच में 50 का अंतर है, मतलब कि 100 पर 50 मतलब 50%। तो डिमांड में 10% की सॉरी प्राइस में 10% की गिरावट आई और डिमांड में 50% की जो है उछाल आया। तो इसको जो हम देखते हैं इस तरह से इसमें मेजर करते हैं कि कितने परसेंटेज प्राइस चेंज होने पर कितने परसेंटेज जो है डिमांड चेंज होती है। इस चीज को यहां पे परसेंटेज चेंज से देखते हैं। इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय मार्शल, प्रोफेसर मार्शल ने ही इसको इंट्रोड्यूस किया है। इसका भी कुछ नाम और भी नाम है, कुछ लोग इसे फ्लक्स मेथड कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रोपोर्शन मेथड कहते हैं, कुछ लोग इसको मैथमेटिकल मेथड भी कहते हैं। तो इसके भी 3 और नाम है, फ्लक्स मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड और मैथमेटिकल मेथड। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस मेथड इलास्टिसिटी इज मेजर्ड एज द रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। वही चीज है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस के साथ जो है कितने परसेंटेज डिमांड चेंज हुई है, इस बात को हम तो हम परसेंटेज चेंज जो है हम इस पर जो है परसेंटेज मेथड पे जो हम बात कर रहे हैं, और हमें सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही पढ़ना है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और आपका जो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वो अगली क्लास के लिए है, आपके क्लास के लिए नहीं है। तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने जैसा कहा कि परसेंटेज मेथड, 2 मेथड थे इसमें, जियोमेट्रिक और आपका परसेंटेज। और जियोमेट्रिक को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, आज हम परसेंटेज मेथड को देख रहे हैं। तो परसेंटेज मेथड जो है इसका जो फार्मूला है वो है ईडी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी परसेंटेज चेंज को प्रोपोर्शनेट मेथड में भी कन्वर्ट किया गया है, जो इसी का रूप है, कोई अलग चीज नहीं है। हम इसको देख लेते हैं, इसको ये चीज है। प्रोपोर्शनेट मेथड में क्या कहता है, ईडी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। अब ये क्या, ये जो शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, एक टर्म इस्तेमाल हो रही है, इसका मतलब क्या है देख लें। तो क्यू का मतलब होता है इनिशियल क्वांटिटी डिमांड में, शुरुआती, पहली आपकी डिमांड क्या है क्वांटिटी की। दूसरी Q1 न्यू क्वांटिटी डिमांड, जब आपका प्राइस घटने बढ़ने से नई डिमांड आप करते हो, कम या ज्यादा जो हो सकती है वो। डेल्टा Q क्या कहते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कितना चेंज आया, कितने परसेंटेज कितनी मात्रा में चेंज आया, मात्रा में सॉरी परसेंटेज नहीं मात्रा में चेंज आया। माना 100 था 150 हो गया तो 50, तो डेल्टा Q चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसी प्रकार से जो P और P1 और आपका जो है चेंज इन ये करके है, तो क्या कहता है, P मतलब है इनिशियल क्वांटिटी, इनिशियल प्राइस सॉरी इनिशियल प्राइस। P1 मतलब है न्यू प्राइस, जो प्राइस चेंज होके बदला है, पहला जो शुरुआती प्राइस था, और फिर P1 मतलब चेंज जो प्राइस होता है, और फिर डेल्टा P माने चेंज इन प्राइस, कितना चेंज हुआ। 20 रुपए का सामान था 24 रुपए का हो गया, 22 रुपए का हो गया, तो P तो पहला वाला हो गया, और जो चेंज हुआ 2 रुपए 4 रुपए का वो हो गया। वो P1 जो है वो न्यू प्राइस, अगर 10 का 12 हुआ या 20 का 22 हुआ 24 हुआ वो हो गया। इस प्रकार से प्रोपोर्शनेट मेथड के मतलब कि को भी इसी प्रकार से यहाँ पे हम देखते हैं। तो दोनों चीजें, परसेंटेज मेथड का ही पार्ट प्रोपोर्शनेट मेथड है। इसके नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे जियोमेट्रिक मेथड को, हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो प्राइस में कितने परसेंट या कितने आपका जो प्रोपोर्शन चेंज होने से कितने परसेंट और कितनी प्रोपोर्शन चेंज होता है, इस चीज को हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। थैंक यू।